नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ईशान कोण में कॉलम के कोने का क्या प्रभाव पड़ता है। और देखिए दोस्तों, पुराने समय में जो मकान बनते थे तो क्या होता था कि पहले कॉलम बीम पर नहीं बनते थे। आरसीसी के जो कॉलम बीम बनते वैसे नहीं बनते थे। जो ईंटें होती थी, जैसे हमारे इलाके में मिलती थी 9x5 की ईंटें, यानी कि 9 फीट 9 इंच लंबी और 5 इंच चौड़ी, 9x5 की ईंट बोलते थे। आजकल 4x8 की बन रही हैं। पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, सन 60 के आसपास की। तो क्या होता था कि आपने सीधी ईंटें लगाई तो 9 इंच की दीवार बन गई, सीधी लगा दी। और यदि आपने एक ईंट और जोड़ दी आड़ी, उसको थोड़ा मोटा करना है तो 14 इंच हो गई। और यदि आपने 9 इंच की 2 ईंट जोड़ी तो 18 इंच हो गई। तो हमारा पुराना जो घर है उसमें देखता हूँ सभी घर बनते थे, मेरा घर क्या सभी घर ऐसे बनते थे, या दीवारें 9 इंच मोटी या 14 इंच मोटी या 18 इंच मोटी होती थी। उस वक्त तो क्या होता था, कोई कोना निकलता ही नहीं था, सभी दीवारें एक जैसी होती थी कि दीवार जो है मतलब यानी कि स्ट्रेट मतलब होती थी सब, कि पूरी एक दीवार है पूरी, कोई कोना हुआ निकला हुआ नहीं है, ऐसा होता था। अब जो है कॉलम बीम पे मकान बनते हैं। अब कॉलम बीम पे जब मकान बनते हैं तो कॉलम बड़े होते हैं और दीवार इसलिए पतली कर दी जाती है कि स्पेस आपको मिले, तो कमरा बड़ा हो जाए। कोई कॉलम जितनी आप दीवार रखेंगे तो मतलब यानी कि जगह बहुत गिर जाएगी, तो जगह की बचत के लिए तो कॉलम पे करा करके उस पर बीम डाल देते हैं। और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो 50-100 माले की बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें जो कॉलम होते हैं वो तो कम से कम 4-4 5-5 फीट तक के कॉलम देखे मैंने। बुर्ज खलीफा जो है वहाँ देख के आया था, उसके कॉलम उससे बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। और उस कॉलम पे जाते जाते बिल्डिंग बनी है। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहीं देखता हूँ, अब एक नया जरूर ट्रेंड शुरू हुआ, पर उसमें दीवारें मोटी होती हैं। अब कॉलम नहीं बनते, पूरी पूरी दीवार लंबी जो है मतलब 4 फीट 6 फीट की दीवार जो है मोटी और कंक्रीट की बनाई जाती है। क्या, तो वो दीवार जो पूरी कंक्रीट की बनाई जाती है और लंबी दीवार बना दी जाती है। अब सवाल आता है कॉलम बीम पे जो मकान बनते हैं उसकी। जब कॉलम बीम पे जब मकान बनता है तो देखिए ये मकान बना कॉलम बीम पर, एक एग्जाम्पल है ये, दिशा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब यहाँ नॉर्थ ईस्ट में देखना कॉलम बड़ा है और दीवार छोटी है, इसके कारण इस कोने को कट आ गया। और नॉर्थ ईस्ट का कटना बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष होता है, यानी कि जो महत्वपूर्ण 3 वास्तु दोष हैं उसमें से सबसे पहला महत्वपूर्ण वास्तु दोष है नॉर्थ ईस्ट का कटना। ये कट छोटा है पर फिर भी महत्वपूर्ण है, और इस कमरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पूरे घर के लिए भी गलत होता है। बाकी यदि यहाँ कट आ रहा है, यहाँ कट आ रहा है, बाकी दिशाओं में दिक्कत नहीं है, पर हाँ यदि इस कमरे में यहाँ आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में कोई कब, तो यहाँ भी गलत है। जैसे यहाँ आ गया तो इस कमरे का नॉर्थ ईस्ट कट गया, जैसे यहाँ आ गया इस कमरे का नॉर्थ ईस्ट कट गया, तो ये जो है गलत है। अब इससे बचने का तरीका क्या है, क्योंकि ये वास्तु महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। इससे बचने का तरीका ये है कि एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई एक दीवार, ये दीवार जो है नॉर्थ की या ईस्ट की, कोई एक वाल मोटी कर लीजिए कॉलम जितनी, और कॉलम को लंबा बना दीजिएगा बजाय मोटा बनाने के, उसका बताऊंगा आगे आपको। और दीवार मोटी करने से क्या हुआ, ये आपका हो गया कॉलम से मर्ज हो गया। अब यहाँ कोई कॉलम का कोना नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, इधर दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, अन्य दिशाओं में कोई दिक्कत नहीं है। और ये बनाते हुए ध्यान रखिए, इस कॉलम को इस कमरे में डालिए, इसको नीचे मत लाइए, इसको जो है कॉलम को ऐसा सेट करिए कि इस कमरे के साउथ ईस्ट में आ जाए या साउथ वेस्ट में आ जाए, यानी ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहिए। इधर इस कमरे में आता तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाता, इधर आया तो इस कमरे के साउथ ईस्ट में हो गया। तो इसको इधर लाइएगा ताकि इसका फिर नॉर्थ ईस्ट ठीक रहे, इसका नॉर्थ ईस्ट ठीक रहे। और ये दीवार मोटी कर दीजिए। और यदि ये दीवार आप मोटी नहीं कर सकते हैं, यानी आपका ऐसा है कि ये दीवार लंबी है, तो इसको कर दीजिए मोटा इस तरीके से, तो भी इस तरीके से सेट हो सकता है। तो आपको एक दीवार मोटी करना पड़ेगी। दूसरा तरीका, आप ये नहीं कर पाते तो एक तरीका है कि आप घर बनाते हो बाकी कॉलम जहाँ रखें, आप ये जो कॉलम है शुरू के, ये पहली लाइन के कॉलम, इनको बाहर कर दीजिएगा, तो अंदर से आपकी दीवार पतली है और वो कॉलम बाहर चला गया, ये कोने बाहर दिखेंगे, ये कट जो है बाहर दिखेगा। अभी मैं दुबई में बहुत बड़ी एक फैक्ट्री बनवा रहा हूँ, जो कॉलम वो उस पर गार्डर उस पर बनेगी, बहुत बड़ा है, मतलब 1 लाख स्क्वायर फीट का प्लाट है, 50,000 स्क्वायर फीट पर वो शेड डल रहा है, ठीक है ना। और ये समस्या आ रही थी और वो पूरे गार्डर पे उस पर बनने वाली है। तो उसमें ये करा है कि जो नॉर्थ की दीवार है, हमने उसके जो है जो गार्डर हैं जो पिलर जिस पर बनेगा उनके बाहर लिए हैं और अंदर से वॉल खड़ी करेंगे, ठीक है। वहाँ हमें यही सुविधाजनक लग रहा था, तो ये निर्णय वहाँ हमें लेना पड़ा। अभी परसों ही मैं लौटा हूँ वहाँ से और ये फाइनल करके आया हूँ मैं, ठीक।
एक तरीका। और दूसरा, यदि ये पॉसिबल हो, कोई ये फैक्ट्री बहुत ऊंची बन रही है, काफ़ी हाइट रहेगी, मेजनाइन भी बनेगा उसके अंदर, तो ये वहाँ करना पड़ा हमें। बाकी इसकी तो हमें कोई चिंता ही नहीं। ठीक, सबसे अच्छा तरीका ये रहता है, आजकल जो समझदार आर्किटेक्टर, ये 2-3 मंजिल का मकान है तो ये संभव है चीज़ कि आप अपने कॉलम को लंबा बना दीजिए इस तरीके से। और जैसे आप 8 इंच की दीवार रखते हैं तो 8 बाय 16 का, 8 बाय 20 का ऐसा कॉलम बना दीजिए, तो उस पर जो है ये टिक जाएंगी दीवारें और बीम आ जाएगा। ऐसे यहाँ कर दीजिएगा। तो ये भी एक तरीका है कि इस तरीके से आप, पर ये बड़ी बिल्डिंग में पॉसिबल नहीं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है। 2-3 मंजिल तक ही आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जो मेरे अनुभव में आया है। ठीक है ना। और आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हो सकता है मुझे ज्ञान नहीं हो, जो मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो एक तरीका ये है। तो ये ध्यान रखिए कि नॉर्थ ईस्ट का कोना कटना शुभ नहीं होता, बहुत अशुभ होता है, बड़ी समस्याएं पैदा करता है। उससे बचने का जो तरीका वो यही है, एक तो ये इसको मोटा कर दीजिएगा, एक या कॉलम इस तरीके से कर दीजिए, 2 या फिर इन कॉलम को, नॉर्थ ईस्ट के कॉलम को बाहर कर दीजिए। तो वो तीनों करना पड़े, तो ही तो लोड लेगी ये, इस पर लोड लेगी, दीवार अंदर बन गई और दीवार अंदर से करके बराबर कर दिया और लोड पूरे उस पर आ गया। ठीक है ना। इस तरीके से करिएगा तो इस नॉर्थ ईस्ट के दोष से, वास्तु दोष से आप अपने घर को बचा पाएंगे। नमस्कार।